अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिज़ लिक़ज़ाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइहि अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु के हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यदुन नबिय्यीन सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि मुबारका वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा, आज की ये मुबारक महफ़िल सालाना इज़्ज़त रसूल व बतूल कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक़िद है। हज़रात सादात किराम राहवाली साहबज़ादा हाफिज़ सैयद अली रज़ा शाह साहब, जनाब साहबज़ादा सैयद आसन रज़ा शाह साहब, उनके सारे बरादरान और उनके अज़ीज़ ख़ानवादे सादात के मेम्बरान सारे और उनके दोस्त हमेशा इस महफ़िल में बड़ी मोहब्बत के साथ एहतमाम भी करते हैं और हाज़िर होते हैं। मुझे कई रोज़ पहले अज़ीज़ुल क़द्र सैयद आसन शाह साहब ने और हाफिज़ सैयद अली रज़ा शाह साहब ने हुक्म फरमाया मौसम ऐसा है कि दिसंबर भी है और सर्दी और ख़ास तौर पर इन रातों में
बहुत ख़ास मौसम है। यहाँ बर्फ़बारी तो नहीं होती, लेकिन उससे भी काम तेज़ हुआ है, सड़कों पर भी और मोहल्ले में भी और हर जगह। और यहाँ जो हाल है इसके अंदर भी आप महसूस करते हैं कि ऐसा लग रहा है। ऐसे मौसम में जितने भी नौजवान यहाँ आए हैं, हाज़री मुतस्सर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौसम में ऐसे लोगों का घर से निकलना बड़ी कोशिश है, बड़ी जोद है। और अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व इस्मुहु आपको इसका कामिल अजर अता फरमाए कि आप घरों से निकले हैं और महफ़िल पाक में आए। ये बड़ी ख़ास महफ़िल होती है। हमेशा सब यहाँ पे जो भी तिलावत कलाम पाक फरमाते हैं या नात शरीफ पेश करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले और उलमाए किराम जो तकारीर करते हैं, तो दूर दूर से सैयद आसिम शाह साहब के दोस्त वो तशरीफ़ लाए हैं। उलमाए किराम भी हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर नसीर अहमद साहब ओवैसी मुद्दज़िल्लुहु तशरीफ़ फरमाएँ और फ़ख्रुस्सादात अल्लामा साहबज़ादा पीर सैयद इरफ़ान शाह साहब बुखारी और हज़रत क़िबला साहबज़ादा पीर सैयद साकिब हुसैन शाह साहब रसूल नुमाई, हज़रत साहबज़ादा सैयद शबीउल हसन शाह साहब जो हमारी तंजीम के यूथ विंग के मरकज़ी कन्वीनर हैं, वो भी इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए। हज़रत शाह साहब क़िबला रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए और हज़रत क़िबला जरार साहब जो बड़े सीनियर सना खान हैं, मैंने यहाँ भी और गुजरावाला में भी उनकी जैसे वो नात शरीफ पेश करते हैं, हमेशा माज़ूज़ होते हैं हम। कुछ मौसम और कुछ मैं मुसलसल सफ़र में हूँ और तबीयत भी ऐसी है, लेकिन इस महफ़िल मुबारका में हमारे बहुत ही अज़ीज़ सैयद हामिद कमरुल इस्लाम शाह साहब पीर तरीक़त भी हैं और माशाल्लाह वो भी तबीयत की अलालत के बावजूद तशरीफ़ फरमाएँ। शाह साहब से उनकी ये ख़ास मोहब्बत है, आसिम शाह साहब से। हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब रहमत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ फरमाएँ। सब हज़रात की खिदमत में हदिया तबरीक भी तस्लीम भी अर्ज़ है। आप हज़रात बड़े कीमती हैं जो इस मौसम में आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं उमूमन अपने बुज़ुर्गों की एक बात ऐसे मौके पर पेश करता हूँ, मुझे याद आ जाती है तो पेश करता हूँ कि सर्दियों के मौसम में यही होंगे को महीने, अब उस वक़्त दिसंबर भी नहीं कहते थे, पो कहते थे। तो पो दे महीने विच बड़ी झड़ी लगी ते वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे जड़े ने वो तुसी जानते हो कि कुछ माजूरी आप दी ऐसी, ते मैं इतनी ज़्यादा उम्र नहीं सी, छोटा जैसा मैं, तो मैनू हाथ मेरा फड़ के ते नाल नाल मैनू मस्जिद वाल लै गए। उदों गलियां भी कच्चियां सन साडे पिंड दियां, ते मस्जिद विच गए ते
कोई नमाजी ना मस्जिद आया। साढ़े पिंड दे एक अजाम सन ते अज़र साहब दे वो इजामत करते सन ते उन्हां दा भी अजीब ही रवैया सी। सारी जिंदगी उन्होंने किसी की दाढ़ी नहीं मुंडी ते पिंड दे बंदे सन ते पिंड दे विच हुण ते बड़े बार बार शाप ते बड़े डिजाइन ते मूँह मंगे पैसे तो उस वक्त कुछ नहीं सी हुंदा, एवें बंदे रोप पा के भी इजामत करा लेंदे सन ते सेप होनी सारे इंज। ये बावजूद वो बंदा पीड़ा रहा, यानी उस बंदे ने कोई बड़ा भी बंदा आ गया कि वो मुन्नी होए जरा हो सके। अच्छा वो बंदा छोटे जे करते सन ते इंज जिवें मैं चादर लई है उन्होंने भी कोई खेस या लिया सी ते वो इंज करके ना करके ते वो आ गए ते नक विचों आवाज़ कढ़ण सर्दी नाल जिहड़ी निकलदी ते बुजुर्गां फरमाया आ गए हैं कि आ गए। आपने फरमाया डिगे तो नहीं राह विच, आखिर मसम बचिया जी, कई बारी तिल के यहाँ पर आ ही गए। थोड़ी देर बाद दादा जी बड़ी ठाडे ते बड़े ही कम खतरनाक है ते बुजुर्गां हौली जिहा फरमाया मौसम चंगा होवे मुण आवीए ते केड़ा है सोहनी ते तां जे कच्चे ते तरे थे। ये गल मैं बावल नगर करा तां ते किसे नहीं ना महसूस करनी, तुसी चनां दे कड्डे ते रहिंदे हो, तुहानूं ते पता है ना मैं सोहनी कच्चे ते तरने वाली कौन है। कोई नहीं समझ आई, मतलब पक्के ते अगे तरदियां ही रहिंदियां ना, कच्चे ते तरे ते तां ना। हुण मैं आके राह वाली वाले आज पिछा तुसा मजमा खाली रखे है नहीं आए हो आके शाह जी मौसम बड़ा सख्त सी ते मैं आके फिर यारी ते ना होई यार। चलो फिर सही असी ते आ गए जी, वेख लो ते तुसी अल्लाह दे फजल नाल मौसम नहीं वेख्या, ये वेख्या भी असीं जाना जज्बे नाल आए, तुसी कच्चे ते तरे, तुसी भी सोहने ते मौजू भी बड़ा सोहना और जलसा भी बड़ा सोहना है। सादाते किराम ने इहदा एहतमाम किया है, सारे बड़े सोहने, देखो कैसे कैसे कलाम पढ़ते और ये स्कूल है इन्हों का शाह जी का हाफिज सैयद अली रजा शाह साहब पढ़ाते हैं, इन्हों का नाम भी बड़ा जबरदस्त रखे इंस्पायर स्कूल। इस महफिल मुबारका के अंदर शाह साहब किबला ने कलाम पेश किया है। पहले बड़ा चावला सईदा तो सैयद आए सन, उन्होंने कलाम पेश किया, बड़ा जबरदस्त और अच्छा कमाल करते हैं सादात किराम। अल्लाह ताला इन्हों की पढ़ाई के अंदर और बरकत फरमाए और सानू सबनों अल्लाह ताला हकीकी मोहब्बत दीन दी अता फरमाए और अल्लाह ताला सानू सिराते मुस्तकीम और सीधे रस्ते चलने तौफीक अता फरमाए। असी अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत व जमात हनफी मातुरीदी लोग हाँ। मातुरीदी डर डर के मैं आख्या क्योंकि कई बंदे आते हैं हर साल एक नवा नाल वधा लेंदे हो, ये वधाया नहीं, ये बड़ा पुराना ना है साडा। मौलवियन पता है तो दूजे इहदा घट पता है। ये अकीदे के जिहड़े इमाम ने ना
अकीदे साडे अहले सुन्नत दे जिहड़े इमाम ने ये उन्हां दे नां दा हिस्सा है। ठीक है, इमाम अबू मंसूर वो मशहूर ने मातुरीदी और बड़े बड़े वो स्कॉलर होए न। हनफी ने आप भी वो फिक्र विच हनफी होए न ते लेकिन इल्म कलाम दे इमाम ने। इल्म कलाम कहते इल्म अकायद ने, उस दे इमाम ने। तो उंज पहला नहीं सी मैनू एडा ज़्यादा पता, 2-3 साल पहलों उन्होंने नवी तफसीर कुरान जी उन्होंने पुराने अपने दौर में लिखी सी, लेकिन हुण छपी ताज़ा 10 जिल्दां विच अरबी के अंदर उन्होंने तफसीर कुरान भी छपी। और मैनू एक बंदे ने फ्रांस तो भेजी भाई ए तुहाडे वास्ते तोहफा भेजा मैं, वो मेरे को है तावीलात अहल सुन्ना उहदा नाम है। वो 10 जिल्दां दे अंदर आप दी तफसीर और बड़ियां किताबां ने आप दी इमाम ने, उन्होंने नाम का हिस्सा है। ये भी उज़्बेकिस्तान के अंदर आप दी कबर है। इल्म कलाम दे इमाम ने। दूसरे इल्म कलाम विच इमाम ने जिन्हां दा असी बराह रास्त फॉलो नहीं करते मगर उन्होंने असी मनने हाँ, वो भी अहले सुन्नत दे इमाम ने। उन्होंने नाम है इमाम अबुल हसन अशअरी। ये 2 अकायद के अंदर इमाम ने। और फिक़ह के अंदर 4 इमाम ने अहले सुन्नत व जमात विचों, जिन्हां विचों फॉलो असी करने हैं इमाम आज़म अबू हनीफा, नौमान बिन साबित। नौमान बिन साबित ताबई ने 8 सहाबा किराम की उन्हें ज़ियारत की थी। बड़े अजीम इमाम ने साढ़े। असी जिन्हां दी फिक़ह दे उत्ते अमल करने जितना हो सके। नमाज पढ़ने ये फिक़ह हनफी की रोशनी पढ़ने। इस तरह जितने भी इबादत ने उन्होंने अंदर उन्होंने तशरीहात पढ़ाने भी पढ़ने भी मदारिस के अंदर। यही मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, होर भी बहुत, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सब लोग अक्सरीयत नाल फिक़ह हनफी नूं इत्तिबा करते हैं, उहदे ते चलते हैं, उहदे ते अमल करते हैं। तां असां फिक़ह च हनफी कहने और इल्म अकायद के अंदर असी मातुरीदी कहना। ठीक है। बाकी साढ़े बुजुर्ग जिन्हें बाद जिन्हों की तशरीहात दीन समझाया सिखाया, उन्होंने नाल भी अपनी निस्बतां जिहड़ियां ने वो सब इजहार कर। ये सब ने सानू ये सिखाया जितना असी अपनी कोताही बहुत सारी है, लेकिन जितना सीख सके हैं ये सीखे हैं कि अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन सब इज्जतां दा मालिक है। लिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, सब इज्जतां दा मालिक अल्लाह है। जाती तौर पर होर इज्जत दा मालिक कोई नहीं। इज्जत किसी भी माने नाल होवे, इहदे माने सारे उच्चे ही ने। इज्जत दे माने उच्चे माने ने। करीब तरीन इहदा माना गलबा है। ते अल्लाह ताला जल्ल शानहू जिस चीज़ नूं अपनी ज़ाते पाक वास्ते बयान फरमांदा है, जाहिर है वो बहुत बुलंद चीज़ है। लिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, सारी इज्जत अल्लाह के लिए ही है। अल्लाह ही मालिक है सब इज्जतों का। और मेरी जितनी तबलीगी जिंदगी है, जो लोग तकरीर सुनते हैं या उसका रिकॉर्ड देखते हैं, उनको पता है कि मैं ये मसला बयान करता हूँ, हमेशा रहती जिंदगी भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला इज्जत का मालिक है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है उसे जितनी चाहे उतनी इज्जत अता फरमाता है।
ये कुरान पाक की आयत है। जैसे ये आयत है ना, लिल्लाहि इज्जतु जमीया, ऐसे ही ये भी आयत कुरान पाक की आयत। अगर कोई आलिम, फाजिल और मुबल्लिग इस बात पर रुका रहे, मसलन वो कहे कि अल्लाह के लिए ही सब इज्जत है, और कह के चुप कर जाए, वो कहे मेरी जिंदगी 50 साल 60 साल में इसी नुक्ते को बयान करूंगा कि अल्लाह के लिए ही सब इज्जत है, तो कर सकता है, कर सकता है, लेकिन ये मजमून पूरा नहीं है। वो रुक सकता है इस बात पर। मेरी होश में एक बुजुर्ग हुए हैं जिला चकवाल के, तो अब भी उनका बेटा भी है, वो गलियों बाजारों में ये लिख के करते थे कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, नीचे अपनी तंजीम का नाम लिखते थे। वो फौत हो गए, तो उनकी बात गलत नहीं थी, मगर पूरी नहीं थी। वो बात ठीक थी, मगर वो पूरी नहीं थी। जो ये कहे लिल्लाहिल इज्जतु जमीया, ये बात ठीक है मगर पूरी नहीं है। क्यों भाई? है तो ये इज्जत अल्लाह की, पर अल्लाह किसी को देता भी है या नहीं देता? ये बात झगड़ते हैं लोग हमसे, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा हम कुरान शरीफ बयान कर रहे हैं। ठीक है, और ये बड़ा अहम मौजू है। हमारे गांव में एक बंदा था, बड़ा पैसे वाला था। वो पुराने जमाने का कारोबारी था, लकड़ का काम करता था, लकड़ी बड़ा खरीद के तो ले आता था। तो उसकी दुकान थी, वो लकड़ बेचता था, बनाकर नहीं, ऐसे ही वो बड़े बड़े गलियां जो होती हैं वो फरोख्त करता। तो अच्छा कारोबार, आप जानते हैं ये कारोबार बड़ा होता है। अच्छा, एक बड़ी अजीब आदत थी उसकी। उसको कोई बात कहे तो वो कहते बस सानू और कोई भुख नहीं, इज्जत दी भुख है। ये उसका तकिया कलाम था। अच्छा, मुझे इतना पता नहीं था क्योंकि मैं ज्यादा बार सफर में रहता था। पढ़ाई पहले जितनी तौफीक अल्लाह ने दी, वो उस सिलसिले में मैं गांव से बाहर रहा हूं ज्यादा अरसा। एक दिन मैं बैठा तो मेरे भाई बड़े फौत हो गए, वो भी बैठे हुए थे। उसने हस्बे आदत वही कहा कि सानू और कोई भुख नहीं जी, बस इज्जत दी भुख। बाद लोग ये जुमला बड़ा बोलते हैं, वो भी बोलता था, बहुत बोला उसने। 2-3 दफा कहा तो भाईजान की तबीयत में थोड़ा मजाक आ गया। फरमाने लगे हाँ ठीक है, जेड़ी शह बंदे को ना होवे ओदी भुख हुंदी। भुख ओदी हुंदी, तेनू इज्जत दी भुख होवे तो तू आना बस सानू इज्जत दी भुख यही आना। तो वही जिक्र करना, फिर तू और की करना है? उसको फिर भी समझ नहीं आई। जी जी बिल्कुल कह रहा है। तो ए भुख कढ़ कौन सकता है? कौन कढ़ेगा? उन भी लोग ये जुमला बोलणगे कि सानू और कोई नहीं भुख, इज्जत दी भुख है। और भुख तो है, भुख कढ़े कौन? एक जमाने खारियां एक चौधरी साहब होंदे सन जो नेक आलम, तो उन्होंने पाकिस्तान भुख कढ़ पार्टी बनाई सी। अपना पिंड सारा उन्होंने नार्वे भेजे। उस जमाने 1965 में डेरा आलमपुर गोदला वाले उन्होंने कौमी असैम्बली का इलैक्शन भी लड़िया सी, तो सिर्फ 2 वोट पै सन। तो कहते सन एक मेरा है, दूजा अंज कौन करा गया। भुख कढ़ पार्टी उन्हें इज्जत की लोड़ है। और लोड़ तो है, पर इज्जत देगा कौन? जिदे कोल अपनी होवे, ते होवे भी चोखी।
दब के आखो सुभान। आ ते गए हो तो जलसे की भी इजाजत सानू महदूद है, एक टाइम तक ਉਹਦੇ अंदर अंदर खत्म कर छड़ना, लिहाजा कोई नहीं ज़्यादा तुहानू बाणा एवें मुड बंदी मेरा ख्याल टाइम हो गया। अच्छा इज्जत की सन लोड़ है जी, मैं तुहान लोड़ है तो कौन देगा? आहा फरमाया जी दी है कि दी अल्लाह दी, थोड़ी भी नहीं सारी जमीआ, और जितनी भी है ना ओदा मालिक अल्लाह है। दब क्या को ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਾ भी ले जाएगा। सारी दा मालिक अल्लाह है, सारी दा मालिक अल्लाह। दब क्या को अल्लाह। हर वक्त लोगों तंग रखना भी कब कोई नहीं, और जिन्हों की टैंकी ते चोंबड़ा जिहियां ने वह भी बेचारे मुतमैन हो जान, मैं अल्लाह का नाम लिया ही ने सही। लिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, सारी इज्जत का मालिक अल्लाह है। तो हुण पूछिया आप किसी ने दिते भी आ? फरमाया जरूर देना, इज्जत मैं देंदा मैं ही हाँ, और कोई नहीं दे सकता। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। पीर अली रजा शाह और मजमून तो इतने अंग्रेजी भी है ना, तुम आखो चंगा बंदा है तू स्कूल में आके पंजाबी तकरीर करना है। तो मैं कि स्कूल में तो सन 13 ज़बानां पढ़ानियां ने, तो असी फिर केड़ी केड़ी विच करिए तकरीर। इस सर्दी के मौसम में अम्मा याद आई उंज भी, तो उन्होंने ज़बान ही पंजाबी सी। तू ही देना इज्जत, ते देंदा भी ओनू है जिन्हों चाहे, ते ओनी देना इज्जत जिन्ना चाहे। ते कायनात के अंदर उन्हें मुहम्मद मुस्तफा तो वध के किसी नू चाया नहीं, इसे गले उन्होंने तो वध के किसी नू इज्जत नहीं। सब तो ज्यादा चाह तू बस यही गल। एक कुरान शरीफ में इंजे लिखे है, मन तशा, जिन्नू तू चाहे, जिन्नू तू चाहे उन्होंने तू इज्जत दे, जिन्नू तू चाहे ना उन्होंने इज्जत दे, तो जिन्नू ना चाहे उन्होंने जलील करे। हालांकि तर्जुमा उत्थे भी मन तशा ही है, जिन्नू चाहे उन्होंने जलील करें, लेकिन उस चाहत का और मन है। उसका मतलब है जिदे बारे इरादा तू जलील करने का करें, तेरे डक कोई नहीं सकता, उन्होंने जलील भी कर सकना है। पर जिन्हों चाहे यानी जिदे नाल मोहब्बत करे, ते जितनी करे उतनी इज्जत। रब ताला ने चाहा अपने हबीब को इज्जत अता फरमाई, और हबीब अलैहिस्सलाम को इतनी इज्जत अता फरमाई कि आपको ये इज़न दिता। ए हुण खास गल हो गई जे इहदे ते गौर करें। ये इज़न दिता हबीब ने, तीन इज्जत दी सब तो ज्यादा, ते तेरे हाथ में इज्जत दे दी। मेरे सिर ते ताज नहीं रखा इज्जत का,
इज्जत तेरे हाथ दिती, तू जिन्नू चाहे इज्जत वाला बना दे। नहीं भाई दोस्तों, नहीं इंज नहीं, ये तू ज्यादा दब दब साडा ये साडे जिम्मे ना ला देना भाई इस मसलक दे लोगों का ये काम है नहीं। ये कुरान शरीफ दा जेड़ा मसलक भी हो मनना अपनी मर्जी नाल तुसा नहीं, जिस नहीं मनना ठीक है, लेकिन ये नहीं कहना कि साडे मसलक दा ये मसला ना, ये साडे कुरान दा मसला। बिल्कुल अर्ज करना ठीक है। एक कुरान पाक दा मसला है। हुजूर ने इज्जत ता फरमाई वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही, लिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, उसी तरह लिल्लाहिल इज्जतु, अल्लाह के लिए ही इज्जत है, वलिरसूलिही, और उसके रसूल जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा इज्जत के मालिक हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको दी है इज्जत। और मैंने क्या अर्ज किया है आपके सामने कि वो जिसे चाहे और इज्जत दे। इसका पहला सबूत क्या है? वलिल मोमिनीन, कि हबीब आपको इज्जत का मालिक बनाया और जो आप पर ईमान लाए हैं उनको भी इज्जत का मालिक बनाया। और अगे समझोगे कि इन्हों का तो मरगूब तरीका है कि ठुकाई करते रहते ने मुखालिफिन दी, तो नहीं करते। सर्दी है, दाग पै जाता, जिथे कोई मारी है उत्थे ही खून जम जाता है, इस वास्ते नहीं करते ठीक है। लेकिन इस तरह तर्जमा तो करन दियो ना, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, कि ये भी ना कर। तर्जमा तो बर्दाश्त कर जाओगे ना, और टुकाई कोड़ो नहीं से कर दे, पर ये हुण अल्लाह फरमांदा है इज्जत ते मेरी भी है, मेरे रसूल दी भी है, उन्हें ते ईमान लियाउण वालियां दी है, पर एदा पता मेरा मोमना ने और मुनाफिकां की पता है कि मैं कितनी इज्जत। गज के बोलो सुनियो दब क्या कुछ। और जिन्होंने नहीं रसूल पाक की इज्जत का पता, अल्लाह की इज्जत का पता, मोमिना की इज्जत का पता, कुरान पाक की मैं हज पढ़ी थोड़े सामने। जे अल्लाह पाक फरमाया हो तो कोई नहीं एवं मतलब ठीक है उन्होंने पता कोई नहीं, पर छड़ दो या उन्होंने मुसलमान आखो ठीक है तो कह देंगे असीं। तो जे कुरान पाक के लफ्ज़ों च ही हो जिन्होंने इन्होंने इज्जत का नहीं पता वो मुनाफिक ने। कौन ने? ये कुरान के असल लफ्ज़ ने, घबराओ नहीं क्योंकि छिक छिक के इन्हें फतवे कढ़ने होंगे, कोई फतवा नहीं कर। जिन्होंने इन्होंने इज्जत का नहीं पता वो कौन ने? वलाकिन्नल मुनाफिकीना, इज्जत इन्हां दी है, पर लेकिन जेड़े मुनाफिक ने ला यालमूना, वो नहीं जानते, वो इन्होंने इज्जत नूं नहीं जानते।
तुसी आखसो वो आदे ने इन्हां नूं नहीं पता, सानू इज्जत दा ते सानू पता है, इन्हां नूं कोई नहीं पता। असीं आने चलो इहदा भी नितारा कर लेने, नितारा करने कि तुसी उन्हां वास्ते इज्जत दे रवैया रखते हो या असी इज्जत का रवैया रखने। उम्र गुजर गई ने, तुस इस आयत से भी तकरीर नहीं करते कि उन्हां दी बड़ी इज्जत है, बल्कि तुहाडे बुजुर्ग लिख के आए ने अपनी किताबां च, और तुसी खाही ना खाही उन्होंने फॉलो करते हो, उस गल दे पीछे चलते हो केड़ी कि उसके शान के सामने किसी की कोई इज्जत नहीं। किताबां तुहाडी च लिखी, फिर कहते हो गांव के चौधरी जैसी इज्जत, भाई बड़े जैसी इज्जत, फलानी इज्जत, ये हवाला देंदे हो, ये हवाला देंदे हो। फिर दावा यह भी रखते हो भाई इज्जत असी जानने नहीं जानते, ये सारी ज्यादती है ना। तो जेड़ा बंदा ज्यादती की निशानदेही करे अजकल आखते हैं वो ज्यादती है ना, इहो जी गल्लां छेड़ो सानू पता ही नहीं। मैं कि नहीं पता तां ही तो तुहानूं दसने पे, तुहानूं अगे पता हुंदा ते ना दसदे। खुदा दे बंदिओ, फिर दोहरी गल नाले करनी ना इज्जत, नाले मननी ना इज्जत, नाले दावा रखना मैं साड़ी जितनी इज्जत करता ही कोई नहीं। ये जुल्म है, ये जुल्म है। बस मसला हो गया, तकरीर हो गई, टाइम भी हो गया। ये गल मैं अर्ज की है कि रसूल पाक नूं अल्लाह ने इतनी इज्जत अता की है कि आप नूं ये इज़्न भी दिता है बस जिन्हों तुसी चाहो उन्हों भी इज्जत वाला बना दे। दब क्या कर सुभान अल्लाह, बहुत सारिया चीज़ां दित्तियां ने हुजूर नूं, लेकिन मैं चूंकि अज जलसा इज्जत दा है इस वास्ते सिर्फ इज्जत वाली गल कर रहा। इस हदीस में जिथे इज्जत का तस्करा किया है ना, इत्थे हुजूर फरमांदे ने औलादे आदम चो अपने रब दे हाँ सब तो ज्यादा इज्जत वाला मैं ही हाँ। सही हदीस के लफ्ज मैं अर्ज कर रहा, अपने रब दे हाँ औलादे आदम विचों वलदे आदम विचों सब तो ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह दे हाँ मैं हाँ। इतनी इज्जत रब ने मैनू दी है कि रब ताला सारिया जन्नतां दे दरवाजियां दियां चाबियां मेरे हाथ दे दी। दब 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 के बोल, सुभान सुभान दब के जितनी बारी सुभान अल्लाह आख दो उतनी बारी तुहानू गर्मी का एहसास नहीं होता, होंदा सर्दी गर्मी तो फिर चंगा नहीं। मैं अर्ज कर रहा जन्नत दी सारियां मफातिहुल जन्ना, मफातिहुल जन्नत यौमइज़िन बियदी, फरमाया जदन लोड़ होनी है ना सारियां नूं मैं जन्नत वाल कोई राह खुले, फरमाया उस जरा जेड़े राह जांदे ना जन्नत नूं उन्हां सारे राहां दी चाबियां रब ने मैनू दित्ती है मेरे हत्थे विच हुण। अगला लफ्ज हुण पढ़ा जेड़ा मैं तो तर्जुमा कर दिता है पहलो, अल करामतु यौमइज़िन बियदी, क़यामत दे दिन सारी इज्जत भी मेरे हाथों विच होवे।
मेरे हथे च होगी। तो मैं एक जमाना तक ये तकरीर करता सा अल करामत यौम इज़्न बेयदीदी, एक पूरा दौर में ये तकरीर करता रहा भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ताला ने इज्जत दा ताज पहना दिता है तो इज्जत आप नू दिती। एक दफा बड़ा अजीब होया, एक पिंड है खारियां दे करीब अत्तोवाला, उस पिंड जलसा हाजी अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक नेक बंदे उत्थे होए ने, मेरे वालिद साहब दे बड़े वो दोस्त सन। दोस्त इस तो आखना कि मुरीद वो हजरत पीर बुलैद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे सन, गुजरात वाले ते वो फौत हो गए सन। ते अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह नाल वो मुहब्बत का बड़ा ताल्लुक रखते सन। इस तो मैं मुरीद नहीं किया, उन्होंने दोस्त किया। मैनू पता है कि वो शाहजी दे मुरीद सन, हजरत गुजरात वाले, लेकिन दोस्त सन। उन्होंने औलाद अब्बा जी की मुरीद है। अच्छा, वो हाजी साहब आयात सन ते उन्हें जलसा रखा ते उन्होंने उस जलसे दे उत्ते वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा सन। ते मैनू भी हाजी साहब ने फरमाया भी तू वाज कर। मैं वालिद साहब के सामने वाज की। उस दिन इत्तेफाक नाल मैं ये हदीस पाक बयान कर रहा, ते जदों मैं बयान करके ते बह गया ना, ते मेरे हाथ दे उत्ते अब्बा जी ने इंज हथ रख के ते फरमाया तू इहदा तर्जुमा ये करना है बई अल्लाह ने हुजूर नू इज्जत दी। मैं कही मैंने तो ये समझ आई अल करामत यौम इज़्न बेयदी, वो दिन जदों बंदियां दी जिल्लत का भी दिन होगा, यानी कि जिन्हां दे कोल कुछ नहीं मार खाणगे, ते जिन्हां कमी है कोई वो भी मार खा जाएंगे, लेकिन सरकार शफात भी करनगे। ते जिन्हां नू जिल्लत का इम्कान बने है उन्होंने सरकार इज्जत देंगे। मैं ये समझना मैं इज्जत आपको दी। फरमाया फिर यद का लफज क्यों बोले हुजूर ने, बेयदी क्यों आखे? बंदे सिर का जिक्र करते ना, हथ का की जिक्र करते? हथ ते तां दित्ती है बजे देनियां दे ले। बाकायदा मैनू ये लफ्ज फरमाया आइंदा तर्जुमा करते हैं ये ख्याल करया कर, सिर ते पग रखनी एदा होर मकाम है। इतनिया पगा तली ते होनियां जिन चाहे ओदे सिर ते रख देवे होर मकाम है। फरमाया कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा अल इज़्ज़ा दे मालिक बनाए ने रब ने, पर इज़न हाथ विच रख दिता। सोने जिदे जे सिर ते भी पग नहीं ना, मैदान हशर विच ओनू इज़्ज़त वाला बनाने दा तेनू इज़न अता फरमा दिता जिन्नू चाहे इज़्ज़त कर। हाफिज़ ज़हीर है चंगा कीता, शाहरी बीमार ने उन्होंने जरा मगरू रले हैं तो मेरे तो रिश्तेदार होए मेरा सही कढ़ाते नो है, तुम ही चंगा कीता है। दोस्तों एक और भी हदीस ये भी सुन लो तो समझ आएगी भाई इज्जत किवें देंदे ने हुजूर ते किनू देंदे ने। फरमाया मन अकरमनी फिर दुनिया अकरम ना हो यौमल क़ियामा। जेड़ा बंदा दुनिया विच मेरी इज्जत करेगा मैं क़यामत दिहाड़े ओदी इज्जत करावांगा। मैं कराऊंगा ओदी इज्जत। दब के बोलो
आपने फरमाया मेरी दुनिया इज्जत रसूल जलसे कराने पर सैयद, ये कोई रस्म नहीं, कोई मुहिम नहीं, ये साडा ईमान है, एक कुरान है। इन्होंने कदी मैनू ये आखे नहीं बस ही ये जलसा करांगे कराने तो साने के बदले च की लभसी। लेकिन मैं इन्होंने भी दसना, तुहानू भी दसना, जिंदगी में जिस बंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की थी, हुजूर फरमाते हैं मैं मुहम्मद का वादा है तुहाडे नाल, मैं क़यामत वाले दिहाड़े तुहानू जिन्हां दुनिया च मेरी इज्जत की है, मैं क़यामत वाले दिहाड़े उन्हां विच कोई घाटा भी होया तो वो पूरा कर दियांगा ते उन्हां इज्जत वाला बना दियांगा। ते रब ने इज्जत दिता है वह तू इंज कर सकना है। अभी ए गल करना पे तो हुण भी नहीं जे बोलने ते दिल करदा हुजूर दी गल ते फिर सोच लो तुसीं। वबावां ने ते बीमारियां ने ते बंदियां दी जिंदगियां नूं बेदवारियां जिहा कर छड़े। ते जे कदी डर लगदा जे ना ते डर ला छड़ो। क्यों? और पता होवे वो बिजती नहीं होण देंदे हुजूर होते ते फिर मरना केड़ा औखा है। ओ केड़ा औखा है मरना। फिर दब के बोलो। हजूर फरमाते ने क़यामत वाले दिहाड़े भी सब तो ज्यादा मेरी इज्जत होगी। साडे एक बुजुर्ग सन, मेरे उस्ताद सन, ते मैं आख्या जी एक मौली साहब रावलपिंडी आते बड़े सख्त जाए ने, इहो जिहियां गल्लां तो बड़ा गुस्सा करते हैं। वो वाकई बड़ा डाढ़ा सी, अजरों का पठान सी, मगरों अटक तो अगे जो इलाका है ना, तो बड़ा इस मौजू ते छिड़ जाना उन्हें, तो वो जान ही नहीं छड़नी। मैं आख्या जनाब की तुस पढ़ा रहे हो, वो अजीब ओनू उलझन बन जाती। फरमांदे ने ये उलझन वाली गल नहीं, कदी मौका बन गया तो बंदियां नूं दस्या जे। हुण वो फौत हो गए ने, मौका बन गया मैं तुहानूं दसना। बखुदा किकर थले बह के मैं सबक पढ़ता, साडे उस वेले कमरे भी नहीं सन बने दरस दे। उदों मैनूं फरमाया ने कह बंदियां नूं ये गल दस्या जे, ये गल चिड़न दी नहीं। देखो ना इत्थे अजे फिरके रहिंदे ने, गल सुन के चिड़ जांदे ने, ओए क्यों आ जो सब तो ज्यादा उन्हां दी इज्जत है। ओ कमलियो तुसीं शुक्र करो ब किसे आखिया ब क़यामत वाले दिहाड़े मेरी इज्जत होवेगी। समझे अजे तुम समझ नहीं आई मैं की पियाना, समझ आनी तो उस वेले टाइम में 15 मिनट में अली रज़ा शाह आख्या सी थोड़ा जिहा बात कर सकते हो, तो मैं ओदे विच अजे बोलना पिया। लिहाजा जल्दी बोल लो जे बोलना जे, टाइम इन्ना 4-5 मिनट सिर्फ। उस्ताद फरमांदे 10 बंदियां नूं इहदे तो उलझन दी नहीं लोड़, हुजूर शुक्र करो हुजूर ये आख्या। क्यों? ये सारे बंदियां दी ताकत ही नहीं। ये आख कौन सकता? कोई आख सकता? आख के विखाए जड़ा है। हुजूर जी हदीस में पढ़ना ना पिया, ये अगे पिछे जेडे लफ्ज ने ना, वो एक एक लफ्ज वो है कि वो उत्ते बंदा कुल्ली पा के बह जाए, मतलब ओदी छावें बह जाए, कुल्ली ओदे उत्ते की पानी है, ओदी कुल्ली अपने उत्ते कर लवे। ठीक है। तो मैनू उस्तादां दी ये गल याद आई, मैनू फरमान लगे शुक्र करो आपने इंज फरमाया तो है ना। क्यों? आप फरमाते ने पिंड विच पुराने जमाने च होटल तो होंदे कोई नहीं सन, साढ़े अपने पिंड कोई नहीं सी होटल, तो हुण होटल बन गए। वक्त बड़ी तेजी नाल जा रहा है, बड़ा मतलब है। अच्छा
होटल नहीं, रोटी की जगह नहीं। तो पुराने जमाने में मैं खुद देखा है, पुराना केड़ा जमाना सी, अज तो 40 साल पहले, मैं खुद देखा है कि अगर कोई मेहमान पिंड में आ गया ना तो मौलवी साहब मुसल्ले ते या बैठे हैं या खलो के ऐलान कर दें मस्जिद में 3 मेहमान आ गए मुसाफिर, ते जेड़े बंदे साहिब तौफीक हो इन्होंने वास्ते रोटी पाने के बंदोबस्त करना है, तो कोई मौसम के मुताबिक कोई बिस्तर वगैरह दबे। आज मन तकड़े मौलवी साहब ऐड फकीरिया मैं जुमा पढ़ाता सा, उत्ते एक ऐसी बंदा जुत्तियां बनाता सी, ओदी ये ड्यूटी सी, इमाम नहीं सी ऐलान करता, वो करता तो ओदा बड़ा एक खास स्टाइल सी, ऐलान करके ना उस आयन करके दौड़ करके सारे लो तकड़ा बोलना को बोलता कौन। तो उस मस्जिद में मैंने पता सी मैं कौन बोलता है, क्यों वो ही वडेरा सतांदा सी, जिस वेले जट को हाथ हेठा रखता सी, जो कोई नहीं बोले तो फिर उसने अंजात करना की मतलब मैं ही करना। उन एक दिन में आख्या बा चौधरी मानत तू ही क्यों करना है, उस आख्या मैं चौधरी जी सदाना। हाय 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 हाय, गल समझ नहीं आई तुम। हुण जमाना नवा आ गया, भावे चौधरी पैसेदान, सड़ी दी रोटी दा उन्हें साड़ भी नहीं देना किसी को। लेकिन उस 40 साल पहले कुछ और स्टाइल सी, जेड़ा सदांदा सी वो लज पालदा सी। फरमाया जी मानते ने पता है ना वो चौधरी सदा के भूखे टुक्कर मैं देने, ते जेड़ा आखे ना क़यामत वाले दिहाड़े अकरम सब तो इज्जत वाला मैं होवांगा। ओनू पता है हर उस बंदे नू जिन्नू जिल्लत दा गम खांदा पिया ओदा सिर उच्चा मोहब्बत नहीं करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते बुजुर्ग फरमान लगे गल उलझन दी नहीं, और शुक्र करो किसे जिम्मा साडा ले ते जिम्मा जान जोगा रब ने अपना हबीब बनाया। ये गल बड़ी उम्मीद दी है, गल गल पाने दी ते नहीं ना। आप फरमाते नहीं ए जेडे लफ्ज हुजूर पे बोलते ने असी तो शुक्र कीता है कि आपने बोले ने। क्यों कोई तो होवे जेड़ा बाहर चाहे साडा। चलो चाहे ना आखदा बाहर बनाए साडा, इंज कर लो ठीक है। हुण समझ आई जी, ये उलझन दे उन्वान नहीं। आप दी इज्जत होवे तो होवे भी अजे ही। देखो ना एक बंदा तुहाडे कोलों गुजरदा है, तेज गड्डी ते बैठा है, लैंड क्रूजर ते बैठा है, ठीक है गुजर जाता है, ठीक है। तुसी आप ही मुतसर होंदे रहंदे हो, बड़ा माशाअल्लाह बड़ा अमीर आदमी, उन्होंने खबर ही नहीं। एक बंदा है वो ड्राइवर नूं आदा मारो ब्रेक, बाबा जी किथे जाना, फलानी विच बवो, अगली सीट दे बवो। वो आखे भाई सोने गड्डी तेरी अगली सीट तू सके नहीं तुसी बहो, मैं लई तुहाडे जोगी। उस गड्डी इस गड्डी कोई फर्क है कि कोई नहीं। और सड़ता कि जे आप ते ओ गुजर जान शाना नाल ते मखलूक नूं ते उम्मत नूं, रब दी मखलूक नूं अपनी उम्मत नूं पुछण ना, ते फिर ते तू सड़। ते जे वो आखण बा जितना चिर आखिरी उम्मती नूं भी मैं अपना ना लिया जन्नत, मेरे रब्बा मैं ओदे तक तेनू
रजा नहीं दसन। दब क्या को सुभान। बस तकरीर मुक गई। हुण तुहानू मैं आना आखो दब के सुभान अल्लाह। ये तो उम्मीद लग पई जे ना मैं जेड़ी गल में करी, मैं उम्मीद वास्ते ही आया, मायूसी खत्म कराने वास्ते। कुरान और सुन्नत विचों अंजे नहीं थपकी दी सुकी, मैं दलील नाल गल करना पिया तुहाडे नाल। और ये मेरी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह, मैं जेड़ी गल अर्ज करना पिया सारी उम्र जिम्मेदारी चाहिए तुहाडी। ये वखरी गल है। हुण अगों तुसीं की याद है, जो मर्जी पे आखो, असां सट्टी अजे भी कोई नहीं। ठीक है, जिदा दिल करता है आके ठैक करके देख लवे। ठीक है, ए सौदा वाबुद रब्बक हत्ता याती कल यकीन। और नक्के विच जदों ताड़ी साह रवे कोई जिम्मेदारी सट सकदा नहीं। हाफिज ज़हीर ओए ओ मारो ब्रेक शहनशाह नू। पहलो जी गल आई है मैनू वो कर लैन दे, सर्दी बड़ी है किधरे ख्याल जम ना जाए। गल तुहाडे हवाले ना हो सके तो फिर मैनू अफसोस रहेगा। ते जे ना समझे ना ज़हीरा फिर भी तेरे पीर नू अफसोस रहेगा। और समझ आ जड़िया मैं की आना पिया। सुन सुन और वाली तो मुसलमाना सुन, जितो जितो भी आयो सुनो। मैं तुसी असी सारे हो हाँ जेड़े उम्मीद रखने हाँ सरकार खैरात इज्जत दी सानू देणगे। असी सारे हो बल्कि असी किया बड़े बड़े हो। मैं वो मौजू छेड़ना नहीं, वरना शहीद भी, सिद्दीक भी, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन, अंबिया अलैहिमुस्सलाम वो खड़े होंगे आप दे सामने। मैं वो सारी हदीस पाक ਤੁਹਾਡੇ सामने अर्ज कर सकना, लेकिन इस वक्त टाइम भी नहीं तो मौजू नहीं। बस जिदे तो ले जाना ना वो गल सुन। ओ की सारी ने जड़े उम्मीदवार ते आप तसल्ली दे रहे ने, फरमाया मैनू इज़्ज़त है मैं देंगा तुहानू। ते जिन्हां नाल हुजूर दे वादे ने ना अल्लाह फरमांदा है वो भी इज्जत वाले ने। वलिल मुमिनीन, तुसी मोमिन हो ना, वलिल मुमिनीन वो भी इज्जत वाले ने। तो गल की करनी सुन ज़हीर, गल की करनी इन्हां देणगे इज्जत, इन्हां अता फरमाणगे इज्जत, इन्हां खैरात देणगे, इन्हां तो सदके तसद्दुक फरमाणगे और देणगे अता फरमाणगे। पर सारा बतूल होए जिन्नू इज्जत दिती निरी नहीं, बल्कि अपनी इज्जत विच शरीक की। फिर तवज्जो करो मैं की अर्ज कीता है। फरमाया इज्जत मेरे हाथ विच होगी, क़यामत के दिन मैं देंगा। इस हस्ती के बारे ये नहीं फरमाया
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼त दब के ਇਹਦੀ अजमत मेरी अजमत ਜਿਹੜੀ रब ने ਦਿੱਤੀ ना हुजूर ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ उस इज्जत ਵਿੱਚ शरीक ने ना हुजूर ਦੇ ਨਾਲ अजे भी नहीं समझ आई कोई बंदे नूं इहदे उत्ते अगर शक होवे ना ते शक वालियां दे शक कढ़दियां ते अगे मेरी इतनी उम्र हो गई ये लफ्ज ना फरमाए होण सरकार ने मैं जिम्मेदार आपने फरमाया एदी तकलीफ मेरी तकलीफ एदा आराम मेरा आराम एदी इज्जत मेरी इज्जत ਤਾਂ ਸਾਦਾਤ ਨੇ जोड़ के नाल आप दा नाम लिखे उन्हां दी भी इज्जत बगैर वक्फे लिखे ने ना ऐसे ही जेड़े पाक महबूब सानू सारियां नू इज्जत अता फरमांदे ने साडे कोलों हुजूर दी इज्जत नहीं होंदी ते जिन्हों हुजूर इज्जत वाला ते अपनी इज्जत विच शरीका फरमांदे ने उन्हां दी इज्जत नहीं होंदी ते टके टके दी गल्लां ते इंज दियां ते उंज दियां मैं कहो चौड़ा ना मारो ते जेड़ा उन्हां दी इज्जत दी गल करे उन्होंने कहंदे हो जी तुसीं शिया हो जे हो फलान हो जे हो ओ मैं कह पागला असी ते शिया तेरे सिरे ते चढ़े होणगे साडे ते साए तो भी नसदे न शिया तेनू की पता है मैं क्या तेनू समझ ही कोई नहीं असी तेनू सबक दे रहे हैं सारी जिंदगी दुनिया ने दस्या है कि जेड़े नबी पाक दे मोमिन ने आप ते ईमान लिया है आप कोल बैठे सहाबा किराम ने उन्हां दी इज्जत करो ते डंके दी चोट दस्या ते जेड़े सहाबा भी होण अहले बैत भी होण ते निरे अहले बैत ना होण बल्कि लखते जिगर होण उन्हां दी इज्जत में इस गल्ले ना दसा उन्हां दा नाम लिया बंदा शिया हो जाता है और मैं क्या तेरी मत भुली पई ओए आपका ज़ारा बतूल दा नाम उन्हां दी इज्जत उन्हां दी मोहब्बत एक जलील नू बाइज्जत कर देती है और जिदा जहन्नम दा रास्ता होवे जे ओदे दिल विच उन्हां दी अकीदत और मोहब्बत होवे ते जहन्नम दे रास्ते चुक के उन्होंने जन्नत सैयदा तैयबा सैयदा जाहिदा सैयदा जाहिदा सैयदा जाहिदा रोमे तू अहले सुन्नत होने नु किस बंदे को तू सबक पढ़ लिया बस उन्हीं होने का मतलब है जी उन्होंने ना नहीं ले सकते कमलिया ये नहीं मफहूम है किथे नहीं लिखे आए ये नहीं लिखे बल्कि ये लिखे कि मालिका जेड़ा उन्होंने मोहब्बत करे तू उन्होंने महबूब बना ले आखो सुभान जेड़ा उन्होंने अकीदत रखे उन्होंने महबूब बना ले वाले मंबाला वादे मन आदा और फिर ये फरमाया कि इन्हां दी मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफा दी मोहब्बत है ते इन्हां नाल बुग़्ज़ मोहम्मद मुस्तफा नाल बुग़्ज़ है ते मोहम्मद मुस्तफा नाल बुग़्ज़ होवे ते इलाह नाल बुग़्ज़ है और जेड़े रब रसूल ने इतने करीब ने उन्हां दा नाम लेना बदअकीदगी नहीं बल्कि यही है
सुन्नत का दस्तूर है। अजीब ही फिक्र। तो मैं तुहानू तकरीरां सुना सुना के बुढ़ा हो गया इस गल दी कि खुदा दे बंदे हो, कोई बंदा आद है ये तो वो लेंदे ने, ये तो वो ना लेंदे ने, तो मैं आखे पै लैन सानू इस गल नाल की वो लेंदे ना। तो मैं कि जे तू लैना दी कोशिश करना पिया अजे ताड़ी ते लविंदा भी कोई नहीं तेरे कोलो, ओ लेंदे ने। तो उन्होंने वास्ते उन्होंने छड़ दईए तो इन्हों वास्ते इन्होंने छड़ दईए। तो फिर करिए की मतलब जलसा करिए, फिर अपनी शान बयान करिए ना उन्होंने ना लेना है क्योंकि उन्होंने तो वो लेंदे। हुण समझ आई? इन्हों का ना आखे जी फलाना मुल्क लेंदा, उन्होंने वो फलाना मुल्क लेंदा। तो मैं उन्होंने उस मुल्क से छड़ दईए, इन्होंने उस मुल्क से छड़ दईए, तो आप केड़े मुल्क से टुर जाइए? वाकसी आप मेरा नाम लो। मैं कि तेरे नाम विच अगर इतनी हिम्मत है वह बेइज्जतां नूं इज्जत दे सके, तू तो इज्जत आलियां दी भी इज्जतां नाल हथ पाना पिया। वो बंदे तो नहीं चाहिए, बंदे तो वो चाहिए ने जिहड़े जलीलां नूं भी इज्जत वाला कर छड़े। ते ओ ते करदा है जलीलां नूं भी इज्जत वाला करने दा इज़न रब ने मुहम्मद रसूलुल्लाह दे घराने नूं अता कीता। इते ओ करदे, इते ओ करदे ते कौन करेगा फिर? गल मेरी पूरी समझी? मतलब सल्फियां पीछे सहाबा नूं छड्डिए इस नाशरिया या शिया के पिछे आखिए पहले वैद का नाम नहीं लेना, लेना फिर किदा है वो भी तो दसो। नबी पाक के सामने तो यही तशरीफ फरमा रहे ना, तो वो पूरा आहद विचों कढ़ छड़िए, उस तो बाद जिक्र करया करिए। यानी की मशवरा है तुहाडा? जो आदि हो चलो तुसी बिरादरी हो ना मेरी सुन्नी है, तो जे चोखे तंग हो इन्हां कोलों तो फिर दियो मशवरा की करिए। यानी विचों इस आहद का जिक्र छड़ दईए, भाबियां पिछे सहाबा छड़ दईए क्योंकि ये होवे तो शायद उन्होंने खाते पै जाइए, तो अहले बैत दा छड़ दईए इन्हां दे पिछे। अच्छा ये दुआ जमातां दा अगर जिक्र ना करिए, विचों एक आहद कढ़ के मुण अपने आप नूं हुजूर तक मिलाइए किस तरह? यानी एक सदी विचों तुसी चाहते हो कढ़ छड़ो, क्यों कि अद्धियां का जिक्र किया उन्होंने पानी लग जाता, अद्धियां का किरिया शायद उन्होंने हो जाना। तो मैं आना उन्होंने ध्यान क्यों करते हो? अपने दिल वाल ध्यान करो। क्यों? उन्होंने चोखे रिश्तेदार ने या तलक वाले ने? ओ कमलिया मनना तो होया नबी पाक वास्ते कि जिन्हां दे मन्नियो बगैर मुस्तफा उम्मती ते राजी नहीं होंदे। वो दसो ना कौन ने? हदीस बुखारी को कट के देना मेरा काम है। आप फरमाते ने जिन्हां ते ज़ारा राजी है उन्हां ते मोहम्मद मुस्तफा। सानू कोई किसी ते एतराज नहीं। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान साडी जान कुर्बान, ठीक है। लेकिन जेडे साहबा भी ने ते हुजूर दा खून भी ने ते दोहरी निस्बत रखते। आखो दब के सुभान अल्लाह। जिन्होंने चोखा खतरा लगता है ना कि ये तो वो कर दें। मैं क्या परसों फोटो देखा टेलीविजन पे, मोदी टुकर खांदा आई पिया मुंह नाल। तुसी मुंह नाल ना खाया करो क्योंकि ये तो मोदी खांदा।
ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, क्योंकि ਇੱਥੇ जो भी पांदा सी फिर कोई नहीं समझ इंज भी कदी गल हुई ये जो गुरदे जो करते ये नहीं गल वो करे जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਉਹ ਜੀ ਸੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਅੱਜ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਲੈਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ बल्कि मेयार ने शाह साहब मेयार का लफ्ज बोले असी तो उन्होंने मेयार का ना उन्होंने मेयार मनने ठीक है वो मेयार ने साहबा इकराम खुद फरमाते हैं कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया ये साहबा दा अकीदा जामे तिरमिज़ी च लिखे है कि साडा आहले मदीना दा मज़हब है कि जेड़ा अली नाल बुग़्ज़ रखे वो असल मुनाफिक है नारे हैदरी 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 पंज नारा पंज नहीं 1.25 लाख नारा हैदरी एक बंदा पे आके तेरे सामने उनको बंदा नारा मारेगा 1.25 लाख नारा है तू मना भी नहीं करांगा मैं आके नहीं मना करांगा लेकिन 1.25 लाख तो फिर करा क्या करांगा मैं आख्या भाई 1.25 लाख ना आख 1.25 करोड़ आख तो फर्क नहीं सानू असी कोई राह भुले नहीं सही यार सानू कोई मसला नहीं इन्हें लिखे ना ना सरकार दा लिखे है सईदा पाक दा लिखे है तो इस मौजू ते बोलना पिया तो जेड़ा मैनू आखेगा ना मैं सईदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नु तो ना छड़ दिता ही मैं क्या अगला महीना है सईदना सिद्दीक अकबर दा जमादी उस्तानी तो जिस वेले मैं अदालत छड़ के पूरा ते पूरा करा मगर वो ला के आंदा ना जे मैं जमाती उस्तानी ताड़ी तुहाडे विच रिहा ते दस दियांगा मैं बस सबक तू भुले ओ कमीनिया सैयद दी नस्ल सबक भुलदी नहीं लेकिन जिमें तू डरिया फिरना ना या और डरे फिर दिन बनी ना लियो मैं को इंज गल नहीं है तो साडा ईमान है आखो सुभान सरकार फरमा ईमान है साडा ठीक है ते ये फिर सरकार दे खास अपने खास ने फरमाया इन्नमा फातिमा तो बदातुम मिन्नी ये तो मेरा टुकड़ा है जिगर का ये तर्जमा किया मुहद्दिसीन ने बदातुम मिन्नी का तर्जमा कि हुजूर दे जिगर का टुकड़ा आपने बदातुम मिन्नी फरमाया आखो सुभान ये बुखारी शरीफ की हदीस से डरते क्यों ये हदीस तो सारे मनणगे चुंबड़ी वाले टैंकी वाले भी मनते नहीं वो भी मनते एदा इनकार ही नहीं कर सकता एडी तकड़ी हदीस है मैं इनकार तो वो भी नहीं करते तो मैनू की पता सी उन्हें नहीं करना तो ये अपने विचों ही कोई अजिहा निकल आने उन्होंने चुभन लग पई गल वो खुदा दे बंदे चुभदी तो चुभदी रहे ये हदीस है ठीक है ए मेरे जिगर का टुकड़ा एदी अजियत मेरी अजियत ए लफ्ज बोले एदी रजा मेरी रजा है एदी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है एदा गजब मेरा गजब है आखो सुभान अल्लाह फरमाए हदीस दिखाना साड़ी जिम्मेदारी दिखांगे असि रुकना आज बाग साढ़े को तक लो इंजे रौला पाए अजे सस्ती शोहरत
सोशल मीडिया फलाना। मैं सोशल मीडिया तलक की है दिन ये पढ़ने पढ़ाने की गल है। ए बुखारी शरीफ है, कर लो, मैं कट के देना, ठीक है। ये आप दा फरमान है। ये बुखारी शरीफ अहले सुन्नत व जमात दी पहली किताब हदीस पाक दी असहुल कुतुबा दा किताबिल्ला जिन्हों आखदे उहदे विच लिखे ते जेड़ा जुज़वे रसूल दा अदब ना करे ते फिर आखे भाई एडी गल कोई नहीं है, ये गुंजाइश है। मैं क्या गुंजाइश किस तरह जी? जेड़ा बंदा ना लिखे आप दा, नारा लिखे आप दा, वो ला के ओदा अदब न करे निरे नारे दा, ओदी तो सजा कतल कर दियो। ते जिन्हों हजूर फरमाने मेरा जुज़ है तो जुज़ भी निरा ना नहीं है लिखिया, ए मेरे जिगर दा टुकड़ा है, ओदे बारे तावीला कर दियो, अंजा सकने अंजा सकने। मैं कहा तेरा मुंह है कि अंजा सकते हो तुसी? लोड़ की पे भी तुहानू आखण दी? 100 साल तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ते फरमांदे ने तर्जुमे भी ना करो, क्यों? तर्जुमानी करो। पार तुसा लगना है अदब ना, बेअदबी नाल नहीं। साडे आला हज़रत ने ये सबक दिते, हुण वो सबक सारे भूल के ते नवें सिरों शुरू। अंबिया भी ऐसा करते हैं, फलां भी करते हैं। मैं को केड़े राह टुर गए हो? ये गुलाम खान दा मजहब सी पिंडी वाले दा। ये सारे तर्जमे तो वो करता रहा जो तुम फलोर के बह गए हो है। तो उल्टा मत्ता सन देंदे हो मैं तुसी जनाब उस मसले टुर पै। मैं क्या उत्थे जेड़ा टुरेगा वो बड़े निशान लाएगा, फिर वो स्यापे करेगा, फिर वो सहाबा दे ईमान ते शक करेगा, फिर कुरान ते शक करेगा, फिर वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक दे उत्ते तोहमतां लाएगा। तैनू पता नहीं राफ़ज़ी कौन हुंदा है? तू राफ़ज़ी उन बनाना पिया जेड़ा सईदा पाक दा नाम लैंदा होवे, ते फिर ते तू बड़ा भाई पढ़ गए बड़ा कुछ। ओए अगर इन्हां दा नाम लेना राफ़ज़ियत होंदी ते प्यारे मुस्तफा ए दरूद क्यों सिखांदे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। डायरेक्शन दुरुस्त और फाजिल बरेलवी सानू सबक देगा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बोलो बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब करा। और उन्होंने अपनी इज्जत, अब मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने इस मकाम तो जिक्र नहीं फरमाया, इस जिक्र फरमाया अली यो मिन्नी वाना मिन हूं। अली मुझसे है, मैं अली से हूं। ये जामे तिरमिज़ी है, शियत नहीं। तेनू शियत लगती? जामे तिरमिज़ी शिया की किताब है। केड़ा सुन्नी मदरसा जिहदे नहीं पढ़ाई जाती? निसाब विच दाखिल इमाम बुखारी दा चोटी दा शागिर्द है, यही काबिल फखर। अच्छा सब आपने अली मिन्नी वाना मिन हो हुण के कहेंगे? हज़रत अली पाक ने उस दाड़े इज्जत खैरात इज्जत दी तसद्दुक होवेगी नहीं? क्यों? क्यों फरमाया वो तो मेरे विच, मेरे विचों है, मैं ओदे विचों। हुण जिहड़ा किसी का मकाम है उसनू बयान ना करो, क्यों? इस वास्ते कि ठार लगता है मौलवी साहब। तो मैं कही ठार असा कईयां दे बन्ने ने, और भी जिस बनाना है वो निकल आओ मैदान में। जिन शौक आ जाए बन चढ़ांगे, ओदा भी बनांगे। साडा मजहब अंज पिया हुंदा, वो किस तरह हुंदा है? मजहब होंदा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां ते दीन उतरे है, आप नू पता सी ना कि अली मिन्नी आखिया अगर शीयत हो जाती तो ना आख दे। ये गल्लां दा आप नू पता है ना, तू सियाणप करना पिया है। अगर इन्नमा फातिमा तो बदा तो मिन्नी बोलिया ये दूजा मजहब कोई फैलता सी तो आपने बोलिया है ना। किताब भी साडी, मुहद्दिस साडा, संदा साडियां, बयान करने वाले सहाबा।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ मैं उसूल काफी चो नहीं पे पेश कर रहा, फरूक काफी चो नहीं, अल इस्तिबसार चो नहीं, तहजीबुल अहकाम चो नहीं, मल्ला यादरुल फकीह चो नहीं, बुखारी शरीफ तिरमिजी शरीफ ये भी पढ़िया तो अगर कोकड़ा पौंदा पिया ते अपनी बीमारी कड्डो इरफान चाह लफ्ज बर्दाश्त नहीं होंगे लोगों को तो मशवरे देंगे। मैं आखू केडे का हकीम हो तुसी होए, हिकमत दा घर दारुल हिकमा ते हुजूर ने आप फरमाते हैं आना दारुल हिकमत वाली उन बाबू, ये भी जामे तिरमिज़ी, ये भी जामे तिरमिज़ी आ, ये भी उन्होंने को मंग के नहीं आती, असी कभी भी कुछ है उन्होंने को मंग के नहीं आती, तेनू उंजे भुलेखा लगा है। आना दारुल हिकमा वालियुन बाबूहा आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा। ये नेशापुरी ने लिखे इमाम हाकम ने, ये दूजी सनदी ए जामे तिरमिज़ी आना दारुल हिकमा पढ़ना पिया ओदे ते खुदा दे बंदिया दारुल हिकमा ओए ते उन्हें नहीं सी पता व मैं उन्हें नहीं पता वो मैं कवांगा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैनिन हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्बात। ते इहदे नाल पता नहीं को कौम नूं की हो जाएगा। आप जानते ना ये गल ते आप कौम दी बीमारियां कड्ढण वास्ते ते फरमांदे पे, बीमारियां कड्ढण वास्ते फरमांदे पे। ठीक है, बीमारी कड्ढी साडी तो मौली एक तर्जुमा पिया करे कि वो आके हुसैन उन सिब तो मिनल असबात का तर्जुमा है वे हुसैन बच्चों में से एक बच्चा है। मैं कि ये तर्जुमा चंगा है, सारे बच्चे बच्चों में बच्चे ही होते हैं, ये नहीं तर्जुमा। तर्जुमा है वे को हुसैन मेरा आम बच्चा नहीं, बड़ा खास बच्चा है। क्यों कि अगर ये तर्जुमा हुआ बच्चों में बच्चा है तो बच्चे सारे बच्चों में बच्चे ही होते हैं, खास है। उन समझ आई जी। और हुसैन मिन्नी आना मिन हुसैन। और एक बंदे ने बोझ लग गया, वो आदे इंज आख्या है तो वो आदे, मैं को नहीं आदे हुजूर पाक आदे ते महबूब जो कुछ पे फरमाने ने वो साडी बीमारियां कट देन पे कि तुम तवाजुन नाल चलना, तवाजुन नाल चल सो। इंज नहीं जेड़े ये हस्तियां ने इन्हों सहाबियत का भी शरफ हासिल, सहाबियत का भी शरफ हासिल। देखो ना सहाबियत का भी शरफ हासिल ते लखते जिगर होने का भी शरफ हासिल, अली मिन्नी आना मिन होने का शरफ हासिल। ठीक है, ते जुल्म नहीं जो तू कर रहा है वो जुल्म है, वो जुल्म है। ये मकामात हुजूर ने दिता, रब ने दिते, ये इज्जत रब ने दिती। तो फिर आखेगा फतवा देंगे ने ते रब आदा इन्हां दी इज्जत नूं जेड़े नहीं जानते वो कौन ने? मुनाफिक। कौन ने? मुनाफिक। अल्लाह दी इज्जत नहीं जानते मुनाफिक, रसूल दी इज्जत नहीं जानते मुनाफिक, ते रसूल दे मोमिनीन दे जेड़ी इज्जत नहीं जानते मुनाफिक। ठीक है, तिरवां दा जिक्र आया कुरान पाक दे अंदर ते मोमिनीन में तुहानू गिना उन्होंने छड़ के मोमिनीन जो आखा तो फिर तुहानू गिना सारियां तो उन्होंने छड़ दिया। जे पहले सजदे दे वक्त अगर काफिर जी दे सरकार दे कंधियां मुबारकां दे उत्ते आके वो जिहड़ी रखन
ਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ हुजूर दी हिफाजत करे ते दुश्मन दे उत्ते बोले बकायदा सख्त उन्होंने भुल जावा ते तुहाडी खुशामद करा वा ए वलिल मोमिनीन तुसी हो ओए आओ तुसी भी पर 15वीं सदी जम के तुसी आओ ते जेड़ी 3 साल शेबे अबी तालिब विच अपने बाप अपने रहमत लिल आलमीन बाप दे नाल बाइकाट सारा मक्के वालियां दा बर्दाश्त करे उन छड़ जावा बहुत इज्जत ना भी कोई पहचाने तो उन मोमिन आखा मैं आखा का मुनाफिक ते मेरा तो मौजू जो पसंदीदा रात सारी भी लग सकती है इस वास्ते मैं ख़त्म करना ते जो मैं कहना सी वो कह दिता है ते अजे तो हुण मैं शुरू किया सिर्फ आदि से आलिया भी बयान करांगा ते जिंदगी सारी भी बयान करांगा अजमत और नहीं तो ख़त्म करना मकसद ही नहीं मकसद है मुतवज्जे करना ठीक है एक बारी आखो ना मुतवज्जे हो गए हो इस गल पे हो गए अच्छा हूँ मैं तुहाडे नाल दूजी गल करन लगा ये मौजू बयान हो गया इस तो ज़्यादा हूँ इसनूं बयान ना करते क्योंकि फिर मेरे को कंट्रोल नहीं होंदी तकरीर फिर घंटिया के घंटे गुजर जाते अच्छा हूँ मैं ये अर्ज करना तुहानूं कि अगर कोई बंदा ये कहेगा कि असी साहबा किराम अलैहिम रिदवान दी इज्जत दी बात सुनना चाहते हैं तेरे को सुनना चाहते ठीक है मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं मैं कुछ दिन वास्ते पाकिस्तान आया तो जा आवा तो दौरे ते नहीं आउंदा ते जावां तां भी दौरे ते नहीं जाता मैं अपने मुरीदां भी दोस्तों भी ये कहना वा कि जी कोई पोस्ट लाते हो ना वो कामयाब दौरा करके आ गए फिल्म ये तुहानूं पता कोई नहीं मैं दौरे ते नहीं जाता मेरे बच्चे भी उत्थे ना ते मैं उत्थे भी रहना इस वास्ते दौरे ते नहीं जाता ये ना लिखा करो मैनू अच्छा नहीं लगता ये कर ना उदे दौरे जाना ना इधर जाना जिथे मेरे माँ बाप आराम कर रहे हैं मैं कोई दौरे ते आऊँ उत्थे नहीं वो धरती है मेरी जिदे विच मेरी माँ आराम करती हो उस धरती ते मैं दौरे करता फिरना नहीं मैं उन्होंने सलाम करना आके ठीक है उस मुल्क के अंदर भी मेरा घर है इस वास्ते मैं दौरे ते किधरे नहीं जाता मैं जरूरत नाल जो दोस्त आखते ने इधर आ जाओ तो इधर आ जाओ उत्थे आ जाओ तो उधर जाओ 23 जनवरी नूं असी उत्थे उस मुल्क के अंदर 21वीं सालाना हक 4 यार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 21 साल वो दिन सन कर दें मेरी जी तंजीम मेरे दोस्त ने उत्थे कर दें हर साल कर 21वीं सालाना होगी 23 जनवरी ठीक है जिस उन्वान नाल होंदी उससे नाल होगी तो 20 जनवरी तो पहले पहले मैं इंशाअल्लाह मेरी जमात की तरफ तय वे कि असी साहबा किराम अलैहिम रिदवान दे जिक्र दा बाकायदा चूँकि असी वो पूरा महीना मनाने यारे गार दे नां दा ठीक है और असी इंशाअल्लाह तकरीबन 8-10 दिन ओदा दौरा भी पाकिस्तान के अंदर भी उस सिलसिले के अंदर जमात करेगी दौरा मैं तो उन हाजिर हो जाऊँगा जमात साड़ी मरकज़ जमात अहले सुन्नत तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल ये साड़ी तंजीमात जितनियां ने सुन्नी जमीयत तमाम तो हम जान दें संगी सारे उन्होंने तंजीमात जिदे तहत असी जरूर एक नज़म के तहत पूरे मुल्क का दौरा करें तो ये चीज़ा मैं तुहानूं जिहड़ी अर्ज कर रहा ये वक्ती नहीं मैं तुहानूं दस छड़िया यह भी प्रोग्राम सन करदे 21 साल गुजर चुके मुनज़म की वैसे प्रोग्राम तो 40 साल तो ज़्यादा तो मैं कर रहा लेकिन ए मुनज़म इस जमात के तहत जेडे इंटरनेशनल भी वो करने ठीक है तो हर गल का जोड़ा मौका है वो मुनासबत नाल उस मौजू के उत्ते असी ध्यान दे सकते हैं वरना मुख्तसर वक्त में सारे मौजू छेड़ दईए ये ठीक नहीं जिन्हों का उन्वान रखा गया है बखुदा मैं कसम चाह के तुहाडे सामने बयाना कि नस दे नाल कुरान पाक दी नसूस नाल भी अगर इन्हां पाक जनाबां दा जिक्र किया जाए ना सिर्फ नसूस कुरानिया दे तहत ते अजाना हो सकदियां ने नसूस नहीं खत्म होती ना उन्हां दा मफहूम बयान हो ठीक है
इस वास्ते मैं सिर्फ लिल्लाहिल इज़्ज़त दे तात जी बात आउंदी सी उसनूं तुहाडे सामने अर्ज कर दिता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सादात किराम, ए नौजवान सारे बुजुर्ग, अल्लाह इन्होंने सलामती अता फरमाए। हज़रत शाह साहब के वालिद मरहूम, अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए। होर बुजुर्ग उन्होंने जितने भी दुनिया पर्दा गए उन्होंने दर्जे अल्लाह बुलंद फरमाए। इन्होंने सब नौजवानों सादात इन्होंने दोस्ती मुहब्बत रखने वाले सारे नौजवानों जितने भी पढ़न वाले ने सना खान ने बड़ा उमदा ज़ौक इन्हों के अंदर पाया जाता है। अल्लाह पाक इन्हों बरकतां अता फरमाए।